नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शुक्ला आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आई केयर टिप्स पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे आसपास इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंजक्टिवाइटिस फैल रहा है। कंजक्टिवाइटिस के कारण आँखों में ईचिंग, वाटरिंग, इरिटेशन ऐसी बहुत सारी सिम्पटम्स इस टाइम पे फैल रहे हैं, जिसके लिए सभी लोग कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। कुछ घरेलू ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल के द्वारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कुछ बहुत सारे लोग गूगल में टाइप करके कंजक्टिवाइटिस ट्रीटमेंट, या फिर कुछ मेडिकल स्टोर में जाके डायरेक्ट कंजक्टिवाइटिस का ट्रीटमेंट लेके आँखों में ड्रॉप्स, मेडिसिन जो भी है यूज कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ ड्रॉप्स और मेडिसिन यूज करने से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हॉस्पिटल में आ रहे हैं दूसरी दिक्कतों के साथ। तो मैं उसके बारे में आज आपको कुछ जानकारी दूंगा, तो अपन उसके बारे में बात करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच पाए और मैं आपको आँख से रिलेटेड, आपके आई से रिलेटेड कुछ और भी रोचक जानकारी दे पाऊँ। तो दोस्तों, वायरल कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू आपको या फिर आपके रिलेटिव में, आपके फैमिली में, आपके आस पड़ोस में किसी ना किसी को ज़रूर हुआ होगा। तो आपने उसका ट्रीटमेंट भी लिया होगा। ट्रीटमेंट हो सकता है आपने हॉस्पिटल से लिया हो, किसी मेडिकल स्टोर से लिया हो, या फिर आपने इंटरनेट की मदद से कुछ भी सर्च करके कुछ भी लिया है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपको देखना है कि जो भी ड्रॉप आप यूज कर रहे हैं तो वो स्टेरॉइड का कंटेंट तो नहीं है, उसमें स्टेरॉइड की मात्रा तो नहीं है। तो चेक करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आप स्टेरॉइड कंटेंट यूज कर रहे हैं तो आज ही आप अपने डॉक्टर से, आपके आसपास जो भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, आई डॉक्टर्स हैं, उनके पास जाके आज ही उनसे तुरंत सलाह लीजिए कि हम ये ड्रॉप्स यूज कर रहे हैं और वो ड्रॉप काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें कैसे पहचानें कि ये ड्रॉप्स स्टेरॉइड कंटेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले आप गूगल में सर्च कर सकते हैं उस ड्रॉप का नाम, और उसमें पता कर सकते हैं उसमें स्टेरॉइड की मात्रा मिली हुई है या फिर नहीं मिली हुई है। दूसरा, जो भी ड्रॉप आप यूज कर रहे हैं उसके लास्ट में एक वर्ड होता है डी। तो वो ड्रॉप्स के लास्ट में डी तो नहीं है, डी एक्स तो नहीं है। जैसे मॉक्सी डी, मॉक्सीग्राम डी एक्स, ऐसे करके बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। कुछ लोटेप्रेट करके ऐसे आते हैं, प्रेडनिसोलॉन ऐसे करके कुछ ड्रॉप्स आते हैं। तो अगर आप वो यूज करते हैं तो आज ही बंद करिए। ये दवाएं कुछ जल्दी आराम दे सकती हैं, लेकिन ये आँखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। तो कोशिश करिए ऐसे ड्रॉप्स को बिल्कुल ही अवॉइड करें। तो ताकि, क्योंकि आँखों को ये एक छोटी सी बीमारी है, कोई इतनी गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन इस बीमारी का दूसरी गंभीर बीमारियां ना हो, इसलिए हमको ऐसे ड्रॉप्स को यूज नहीं करना है। तो कोशिश करिए ऐसे ड्रॉप्स को बिल्कुल ही अवॉइड करिए। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी हानिकारक बीमारियों के बारे में जो स्टेरॉइड दवाइयों को यूज करने से होता है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो एक बीमारी है जो स्टेरॉइड डालने से होती है, उसको बोलते हैं अपन ग्लूकोमा, जिसे हम अपनी भाषा में बोलें तो काला मोतिया, कांचिया बिंद ऐसे नाम से जानते हैं। इसमें आँख में एक अचानक असहनीय दर्द होता है। तो अगर आप स्टेरॉइड दवा यूज करते हैं तो आपको कांचिया बिंद हो सकता है, या फिर मोतिया बिंद भी बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर हम ऐसी कुछ भी स्टेरॉइड दवाइयाँ, टैबलेट या फिर ड्रॉप्स डाल रहे हैं तो उससे मोतियाबिंद काफ़ी तेज़ से बढ़ता है। तो इसको अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम स्टेरॉइड दवाइयाँ यूज करते हैं तो आँखों में जो सफ़ेद पुतली होती है उसमें छाला, अल्सर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अगर आप ऐसी कोई भी दवाई यूज करते हैं जिसका कंटेंट स्टेरॉइड है तो उसे आज ही बंद करिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसी दवाइयों को यूज करता है तो बिल्कुल ही बंद करिए। कोई भी ऐसी ड्रॉप्स, मेडिसिन मेडिकल स्टोर या फिर गूगल की मदद से मत लीजिए। आप हॉस्पिटल में जाके प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के आपके आँख की कंडीशंस कैसी है उसके हिसाब से मेडिसिन लीजिए। कुछ भी दवाइयाँ आँखों में मत डालिए, क्योंकि
अगर कांचा बिंद के कारण कोई भी रोशनी एक बार चली गई, वो वापस लाना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसी कोई भी दवाई मत डालिए। अगर एक बार आप अंधे हो गए तो वापस से नहीं देख सकते। तो ऐसा कोई भी दूसरी आँख नहीं लगा सकते कांचियाबिंद होने के बाद कि आपको वापस से दिखने लगेगा। तो बिल्कुल भी ऐसी दवाइयाँ मत डालिए। आज ही उन ड्रॉप्स को फेंक दीजिए और आप अपने आसपास जो भी डॉक्टर्स हैं तो उनसे संपर्क करके अच्छी दवाइयाँ डालिए। और कुछ और भी आप मेरे से पूछना चाहते हैं इसके बारे में, कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और लाइक करिए, शेयर करिए अगर अच्छी लगी हो वीडियो। थैंक यू।